हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रोस्ट। तो फाइनली बांग्लादेश ने इंडिया को बीट कर दिया है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। पिछले साल के कंपेयर में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है, जबकि वहीं भारत की पर कैपिटा इनकम $1947 है। 2007 में इनकी पर कैपिटा इनकम भारत से आधी थी, लेकिन आज ये हमसे आगे निकल गए हैं और ये होना वाजिब भी था, क्योंकि हम सभी को पता था जिस स्पीड से इनकी जीडीपी बढ़ रही है और एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे थे। तो वो टाइम फिर से रिपीट हुआ है। एक बार फिर से बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम को पार कर चुकी है। लेकिन क्या ये बड़ी बात है? क्या इस बात पर गौर करना चाहिए? बांग्लादेश ने इंडिया और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। तो क्या इस बात से भारत और पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है और इस डाटा से किस तरह से किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात, जीडीपी कैलकुलेट की जाती है जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि किसी कंट्री की पर पर्सन जीडीपी कितनी है। वैसे जीडीपी कैलकुलेट करने का एक बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। तो इस फॉर्मूले से ये बात भी क्लियर होती है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों ने कितनी तरक्की की है। तो अभी के लिए बांग्लादेशी इंडियन से अमीर हो गए हैं, कुछ न्यूज आर्टिकल्स ऐसे भी कह रहे हैं। यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर तो बांग्लादेश साउथ एशिया का किंग बन गया है, यहाँ पर वो पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा अमीर हो गया है और इनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो देखो, ऐसा नहीं है। फॉर्मूले में आपने नोटिस किया होगा, इसमें पॉपुलेशन को एक बड़ा रोल दिया गया है। पूरी जीडीपी डिवाइड हो रही है पॉपुलेशन से। और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया आने वाले कुछ सालों में चाइना को बीट कर जाएगा पॉपुलेशन के मामले में और बन जाएगा वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ऐसी कंट्री को अपनी पर कैपिटा उठाने में काफी टाइम लग सकता है। अगर आप देखें साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज में, तो पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा इनकम के मामले में श्रीलंका सबसे आगे है, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ की पॉपुलेशन है 2.18 करोड़, जबकि भारत की पॉपुलेशन है 136.64 करोड़। उसी तरह बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16.3 करोड़। और अब यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा के मामले में दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट कंट्री है भूटान, और भूटान की पॉपुलेशन आप देख ही सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि माना अगर कुछ टाइम के लिए बांग्लादेश ने जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत को बीट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश भारत से अदर इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट में आगे है। अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी को भी मिला लें तो भी ये टोटल जीडीपी इंडिया की जीडीपी से कम होगी। इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। इस वजह से जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत पीछे है इन कंट्रीज से। वैसे बांग्लादेश ने इस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है। इन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफी ग्रोथ करी है और 1971 में इन्हें पाकिस्तान से आजादी मिली थी। इनके लाखों लोग मारे गए थे, जेनोसाइड हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उभरने लगे हैं और तरक्की कर रहे हैं। अभी पेंडेमिक चल रहा है और ऐसे टाइम में भी इनकी ग्रोथ इसी तरह चालू रहती है, तो कुछ ही टाइम बाद आपको इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क देखने को मिल सकता है। वैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है और भारत की जीडीपी हमें माइनस में भी देखने को मिली है। तो हो सकता है जब पेंडेमिक खत्म हो, भारत की जीडीपी बढ़ेगी और लोग पॉपुलेशन को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर लें, तो भारत एक बार फिर से इन सब कंट्रीज से आगे आकर खड़ा होगा। वैसे अभी जो ये जीडीपी कैलकुलेट की गई है, ये है नॉमिनल जीडीपी। हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी का कहना है कि नॉमिनल जीडीपी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये नंबर कंपेरेबल नहीं है। अगर बात करनी है तो जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी की करो। अब यहाँ पर पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स। नॉमिनल जीडीपी तो कंट्री की टोटल जीडीपी में से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो तो मिल गया आंसर, लेकिन ये नंबर इतने मायने नहीं रखता। जीडीपी पीपीपी में हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट्स क्या है। जैसे अमेरिका में $1 में आ जाती है चाय, वहीं इंडिया में $1 यानी 74-75 रुपए में चाय के साथ आप समोसा या ब्रेड पकौड़ा भी खा सकते हो। तो जीडीपी पीपीपी के मामले में भारत आता है अमेरिका चाइना के बाद टॉप 5 की लिस्ट में, और इस लिस्ट में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे पहले नंबर पे है, यानी वहाँ की एक करेंसी में और भी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। तो घुमा फिरा के बात मैटर करती है जीडीपी पीपीपी से। और अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी मिला लो तो वो भारत की जीडीपी से कम तो होंगी ही। इसके साथ ही और भी बाकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज के मामले में भारत उससे काफी आगे है, बस यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी काफी है, 16 करोड़, जो की एक बड़ा नंबर होता है, और उन्होंने जीडीपी पर कैपिटा के मामले में इसको अचीव किया है। तो इसके लिए उन्हें वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। आई होप वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।